आज भगवान शिव के राज्य दरबार की रूहानी रौनक को ओम शांति और गुड मॉर्निंग। आज की जो अव्यक्त मुरली है 10/1/2021 की है, 10 जनवरी 2021 की, और वाइस्ट कोर्स की मुरली है 9 अक्टूबर 1987, 9 अक्टूबर 1987 की रिवाइज्ड मुरली है। और इसका टॉपिक है अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। अलौकिक राज्य दरबार का समाचार, राज्य दरबार की रूहानी रौनक का समाचार, न्यूज ऑफ अलौकिक रॉयल कोर्ट, स्पिरिचुअल स्पार्कल ऑफ रॉयल कोर्ट। तो आज इससे पहले कि हम अव्यक्त मुरली शुरू करें, 2 और 3 लाइंस इस रूहानी सॉन्ग की है, वो आप सुनिए और अपनी स्थिति बना लीजिए, रूहानी स्थिति बनाइए। क्योंकि ये अव्यक्त मुरली शुरू होने लगी है तो अपनी रूहानी रौनक में आप बैठ जाइए। अव्यक्त बाप दादा की ये मुरली है, भगवान शिव ने चलाई है, तो सुनिए रूहानी सॉन्ग और रूहानियत अपने में भर लीजिए। प्यार सोच करके आंखों में आंसू आए, मोती इन्हें बना कर दिल में लिया समाए, नैनों से जादू करके, नैनों से जादू करके गम सारा लिया, तो आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक जैसे बताया गया है, अलौकिक राज्य दरबार का समाचार, न्यूज ऑफ अलौकिक रॉयल कोर्ट। राज्य दरबार की रूहानी रौनक कैसी होती है वो हमारे परमपिता परमात्मा भगवान शिव अलोंग विद ब्रह्मा, जिसको हम बाप दादा प्यार से कहते हैं, वो समाचार सुनाने लगे हैं रूहानी रौनक का, अपने राज्य दरबार की रूहानी रौनक। और वो रूहानी रौनक है क्या, और रूहानी रौनक की विशेषता क्या है, और इस संगम युग की विशेषता क्या है। दुनिया में देखने को आता है, हर बाप अपने बच्चे को राजा बेटा कहता है, वह इच्छा रखता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन सभी बच्चे राजा नहीं बन पाते। पर यहां पर भगवान शिव का एक एक बच्चा राजा बच्चा है। भगवान शिव स्वयं डिक्लेयर करते हैं, घोषणा कर देते हैं, वरदान दे देते हैं, मेरा एक एक बच्चा राजा बेटा है। ये कहीं भी नहीं होता इस दुनिया में कि एक बाप के सारे बच्चे राजा बेटा हों, पर भगवान शिव के सारे ही बच्चे राजा बेटा हैं। तो कितनी नशे की बात है, भगवान हमको कहते हैं राजा बेटा। तो आज देखते हैं भगवान कैसे कैसे हमारी महिमा करते हैं और कैसे हमको सतयुगी राजा बनाते हैं, और कैसे वरदानों की बारिश हम पर करते हैं, राजाई की बारिश कैसे करते हैं।
वो देखते हैं। तो शुरुआत में भगवान शिव कैसे कहते हैं, कैसे हम आत्माओं में नशा भरते हैं, रूहानियत भरते हैं, वो रूहानियत जो कि चेहरे पर आ जाए और हमारी स्थिति से कमल आसन दिखाई दे और रूहानी रौनक चेहरे पर होने के साथ साथ हमें पवित्रता का ताज और विजय का तिलक हमारे मस्तक पर दिखाई देने लगे। एक अलौकिक खुशबू जो है सारे वातावरण में सबको आकर्षित करने लगे। अब वो देखते हैं रूहानी रौनक जो है उसकी विशेषता क्या है। इस दरबार में जो रूहानी रौनक भगवान शिव देख रहे हैं वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं और उस रूहानी रौनक में हम आत्माओं का क्या पार्ट है और क्या हम उस रूहानी रौनक के पार्ट हैं, देखते हैं। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिलने आए हैं। अब देखिए भगवान मिलने आ जाते हैं। आप बच्चों का प्यार है जो भगवान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और भगवान को विविश कर देता है कि भगवान आइए, आप ये एक रूहानी मीटिंग हम करते हैं, आपस में बातें करते हैं। तो बाबा आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं स्वराज्य अधिकारी अपने सारे स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिलने आ गया। तो आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की दरबार देख रहे हैं। अब देखिए राज्य दरबार का समाचार शुरू होने लगा। परमात्मा न्यूज देने लगे अपने रूहानी रौनक की। राज्य दरबार का समाचार बाबा सुनाने लगे। वो कौन सा समाचार है कि वो कहते स्वराज्य अधिकारी बच्चों की दरबार बाबा देख रहे हैं और उस दरबार में हम बच्चे बैठे हुए हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बाबा ने बोल दिया कि स्वराज्य अधिकारी बच्चों की दरबार को मैं देख रहा हूं, उनसे मिलने आया हूं, अपने एक एक स्वराज्य अधिकारी बच्चे से मिलने आया हूं। कैसा नशा बाबा बता देते हैं, चढ़ाते हैं बच्चों को कि मैं अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों की दरबार देख रहा हूं। यह संगम युग की निराली, यूनिक, श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार है। देखिए कैसे बाबा महिमा कर रहे हैं। ऐसी अप्रिशिएशन तो यू विल नेवर सी और हैड नॉट सीन इन द पास्ट। यह संगम युग की निराली, श्रेष्ठ शान वाली अलौकिक दरबार है और सारे कलम में न्यारी और अति प्यारी है। द लवलीएस्ट ऑफ ऑल। इस राज्य दरबार की रूहानी रौनक कैसी है अब डिस्क्राइब करते हैं। परमात्मा इस राज्य दरबार की रूहानी रौनक कैसी है वो आप देखिए। इस रौनक को कैसे बाबा डिस्क्राइब करते हैं। रूहानी रौनक इस राज्य दरबार की जो है, रूहानी कमल आसन, रूहानी ताज और तिलक, चेहरे की चमक, स्थिति के श्रेष्ठ समृद्धि के वायुमंडल में अलौकिक खुशबू अति रमणीक, अति आकर्षित करने वाली है। रूहानी कमल आसन राज्य दरबार की रूहानी रौनक का कमल आसन है। जो आसन है मेरी स्थिति है हर बच्चे की, स्वराज्य अधिकारी बच्चे की, वो क्या है, पवित्रता का आसन है। और ताज जो परमात्मा हम बच्चों के ऊपर देखते हैं वो भी पवित्रता का देखते हैं। और तिलक जो कलप कलप में हम विजयी रहे हैं, किसके बेस पर, इस प्योरिटी के बेस पर, इस पवित्रता के आधार पर हम आत्माएं कलप कलप में जो विजयी रही हैं, विक्टोरियस रही हैं। बाबा हमारे पवित्रता का ताज देखते हैं और हमारी विक्ट्री का तिलक देखते हैं और चेहरे की चमक जो स्पिरिचुअल स्पार्कल फेस है हमारा, उसकी चमक देखते हैं, रूहानियत की चमक देखते हैं। और हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है पवित्रता की, जिसके कारण अलौकिक खुशबू बहुत ही हर्षित कर देने वाली है और आकर्षित कर देने वाली है, वो इस वायुमंडल में, अलौकिक दरबार के वायुमंडल में परमात्मा देखते हैं। हर बच्चे का आसन जो स्थिति है वो कमल आसन है, स्पिरिचुअल है, पवित्र है। ताज भी पवित्रता का बाबा देखते हर बच्चे का, और तिलक भी
विजयी तिलक देखते हैं और चेहरे की रौनक जो है, स्पार्कल ऑफ द फेस, चेहरे पर रूहानियत देखते हैं, पवित्रता की रूहानियत देखते हैं। पवित्रता की जो श्रेष्ठ स्थिति है, उससे जो वायुमंडल में, जो राज्य दरबार का वायुमंडल है, श्रेष्ठ स्थिति के कारण पवित्रता की खुशबू जो है वो बहुत ही डिलाइटफुल, हर्षित करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। एक एक बच्चा जो है क्या है, स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी मीन स्वराज्य अधिकारी बाबा ये कहना चाहते हैं, क्यों हर्षित इतना वातावरण है, इतना अलौकिक वातावरण, क्योंकि एक एक आत्मा जो है संतुष्ट मनी है। संतुष्ट मनी होने के कारण भरपूर है, भरपूर होने के कारण हर आत्मा प्रसन्नचित है, हर आत्मा प्रसन्नचित है। और वो प्रसन्नता, वो संतुष्टता, वो पवित्रता, वो निर्माणता उनके चेहरे पर, हर बच्चे, हर स्वराज्य अधिकारी बच्चे के चेहरे पर चमक रही है। उस चमक को देखकर बाबा कहते ये मेरे राज्य दरबार की समाचार है। ऐसी आत्माएं मेरे राज्य दरबार में, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बैठी हुई हैं, जो फुल्ली संतुष्ट हैं, फुल्ली कंटेंटेड हैं और हर्षित मुख हैं, निर्माण है और पवित्र मनिया है, संतुष्ट मनिया है। उनको देख देख बाबा हर्षित होते हैं और कहते ये मेरा राज्य दरबार है। यही राज्य दरबार में एक एक आत्मा मेरी स्वराज्य अधिकारी है कि उनका क्या है, अपने ऊपर टोटल कंट्रोल है। हर आत्मा का कंट्रोल अपनी कर्म इंद्रियों पर है। ऐसी सभा को देखकर बाप दादा हर एक राज्य अधिकारी आत्मा को देखकर हर्षित हो रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे बच्चों को जो स्वराज्य अधिकारी बच्चे के रूप में बाबा देखते हैं, हमको देख देख कर खुश होते हैं। तो हमें भी तो खुश होना चाहिए कि परमात्मा स्वयं हमको देखकर खुश होते हैं। अगर भगवान देखकर खुश हो तो क्या हम आत्माएं खुश नहीं हो सकते? उनको कितनी बड़ी दरबार है, हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, नो डाउन। एक एक बच्चा, हर एक बच्चा, ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। परमात्मा कह रहे हैं, इसको इंटरनलाइज कर लीजिए। और कितनी प्रसन्नता है कि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरा हर ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, स्वयं राज्य अधिकारी है, अपने आप पर राज्य करने वाला है, अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाला है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे हैं? आप देखो सारे वर्ल्ड में ब्राह्मण बच्चे कितने हो गए। बीकेज ब्रह्मा कुमार इसका टोटल करें और उनका एक ही दरबार लगाते तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। अब देखिए किसी भी युग में इतनी बड़ी राज्य दरबार नहीं होती। बाबा कहते ये इसी समय जब एंड ऑफ द सृष्टि होगा और परमात्मा और आत्माओं का मिलन संगम होता है, तो उसी समय इतनी बड़ी राज्य दरबार होती है जहां पर हर एक बच्चा भगवान शिव का स्वराज्य अधिकारी है। क्योंकि भगवान शिव स्वयं कहते हैं हर एक ब्राह्मण बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। ये रौनक है राज्य दरबार की, भगवान शिव के राज्य अलौकिक राज्य दरबार की रौनक है कि हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है, फुल्ली कंटेंटेड है, फुल्ली प्रसन्नचित है, फुल्ली पवित्र है और फुल्ली निर्माण है। तो कितने ब्राह्मण बच्चे, सभी ब्राह्मण बच्चों की दरबार इकट्ठी करो तो कितनी बड़ी राज्य दरबार हो जाएगी। इतनी बड़ी राज्य दरबार किसी भी युग में नहीं होती। यही संगम युग की विशेषता है, जो ऊंचे ते ऊंचे भगवान के सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अब स्वराज्य देखिए, संगम युग की यह विशेषता नोट कर लीजिए कि ऊंचे से ऊंचे भगवान शिव के सारे ही बच्चे, सर्व बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। यह संगम युग की विशेषता है। तो संगम युग की विशेषता नोट कर लीजिए कि ऊंचे से ऊंचे भगवान के हम बच्चे हैं और भगवान कह रहे मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी है। तो कितनी खुशी होती है। इतनी ऊपर ले जाते हैं बाबा, इतना नशा चढ़ाते हैं, इतना प्रसन्न चित्त कर देते हैं, इतना भरपूर कर देते हैं, इतना संतुष्ट मणि बना देते हैं। वैसे लौकिक परिवार में हर एक बाप बच्चों को कहते हैं कि यह मेरा
बच्चा राजा बेटा है। इस दुनिया में देखते हैं हर बाप यही कहता, हर फादर अपने बच्चे के लिए ये कहता है ये मेरा राजा बच्चा है। वह इच्छा भी रखता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बने, लेकिन होता नहीं ऐसे। सभी बच्चे राजा बन नहीं पाते इस दुनिया में। ये कहावत जो है मेरा हर एक बच्चा राजा बने, ये परमात्मा शिव की कॉपी की गई है संगम युग की। इस समय बाप दादा के सब बच्चे राजयोगी अर्थात स्वयं के राजे नंबरवार जरूर हैं। देखिए सारे बच्चों को बाबा कहते हैं, भगवान शिव कहते हैं सारे मेरे बच्चे राजयोगी हैं, रॉयल आत्माएं हैं, स्वयं के राजे हैं, अपने आप पर उनका पूरा नियंत्रण है, पूरा कंट्रोल है। लेकिन सभी राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं है मेरा बच्चा कोई भी। बाबा देखो कैसे कह रहे हैं, राजयोगी हैं, प्रजा योगी नहीं है, सारे राजा हैं। तो बाप दादा बेहद की राज्यसभा देख रहे थे। सभी अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो ना। अब बाबा क्वेश्चन करने लगे हैं कि मैं तो देखो तुमको देखता हूं स्वराज्य अधिकारी और मैं कहता हूं तुम मेरा स्वराज्य अधिकारी बच्चा है। तो साथ ही क्वेश्चन कहते हैं बच्चे तू समझता अपने आप को स्वराज्य अधिकारी? अगर नहीं समझता तो स्वराज्य अधिकारी बन जा। नए नए आए हुए बच्चे राज्य अधिकारी हो, वह अभी बनना है। अब देखिए नए बच्चे भी बाबा के सामने बैठे, उनको पूछते हैं कि राज्य अधिकारी हो, वह अभी राज्य अधिकारी बनना है, नए नए है ना, तो मिलना जुलना अभी अभी सीख रहे हैं। बाबा कहते हैं अव्यक्त बाप की अव्यक्ति बातें समझने की आदत पड़ती जाएगी, फिर भी इस भाग्य को अभी से भी समय पर ज्यादा समझेंगे कि हम सभी आत्माएं समय आने पर, ये सब बच्चे जो नए आए हुए हैं वो भी समझ जाएंगे, समय आने पर समझ जाएंगे हम कितने भाग्यशाली आत्माएं हैं कि हम भी स्वराज्य अधिकारी हैं। तो बाप दादा सुना रहे थे अलौकिक राज्य दरबार का समाचार। ये अलौकिक राज्य दरबार का समाचार बाबा ने अपनी रॉयल कोर्ट का रॉयल आत्माओं के बारे डिक्लेयर किया कि मेरा हर एक रॉयल बच्चा जो है स्वराज्य अधिकारी बच्चा है, रॉयल है, राजा है। सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर ना चाहते भी अटेंशन जा रहा था। बाबा का अटेंशन हर एक के चेहरे पर और हम बच्चों के ताज पर और चेहरे की चमक पर बाबा का अटेंशन जा रहा था। वैसे भी दुनिया में देखें तो एक डायरेक्ट हमें चेहरा दिखाई देता है। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का सूचक है। बाबा को हम में पवित्रता दिखाई देती है और वो पवित्रता को बाबा ताज कहते हैं, तो उसको सूचक मानते हैं बाबा की पवित्रता का सूचक है। हमारे इर्द गिर्द जो बच्चों के इर्द गिर्द बाबा देखते हैं जो ऑरा बनता है, वाइट ऑरा, वो क्या है? पवित्रता का होता है। तो बाबा हर बच्चे में, अपने हर स्वराज्य अधिकारी बच्चे में पवित्रता को देखते हैं, तो ताज, उसको ताज के रूप में देखते हैं। जो सतयुग में आत्माओं के ऊपर देवी देवताओं पर ताज जो होता है एक पवित्रता का ताज होता है, तो बाबा वो पवित्रता का ताज, संपूर्णता की स्थिति बच्चों में नोट कर रहे हैं। तो सभी बच्चों के विशेष ताज और चेहरे की चमक के ऊपर न चाहते भी अटेंशन जा रहा था। ताज ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता का सूचक है। चेहरे की चमक रूहानी स्थिति में स्थित रहने की रूहानियत चमक है, और चेहरे की चमक जो है पवित्रता की चमक होने के कारण, पवित्रता होने के कारण हर एक का चेहरा रूहानियत के कारण चमक रहा है। साधारण रीति से भी किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो सबसे पहले दृष्टि हमारी चेहरे पर ही जाती है। यह चेहरा ही वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। अब देखिए, नोट कीजिए, यह चेहरा ही वृत्ति और दृष्टि का, वृत्ति और स्थिति का दर्पण है। ये जो चेहरा, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। तो बाप दादा देख रहे थे, चमक तो सभी में थी लेकिन एक थे। अब देखिए यहां पर बाबा डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे पिछली मुरली में बाबा ने 3 मालाएं बनाई थी संतुष्ट मनियों की, तो अब माला बनाने की बजाय बाबा किधर आ गए, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों को, आपस में डिफरेंशिएट कैसे करने लगे। चाहे स्वराज्य अधिकारी बता दिए सारे बच्चे, तो बाप दादा देख रहे थे चमक तो सभी में थी, लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में रहने वाले, स्वतः और सहज स्थिति वाले, जो सदा ही रूहानी स्थिति में रहते हैं, एक रस रहते हैं, स्वतः ऑटोमेटिकली रूहानियत की स्थिति में है और बड़ी ही इजीली रूहानियत की स्थिति उनकी दिखाई दे रही है।
जैसे संतुष्ट मनियों की पहली माला थी पिछली अव्यक्त मुरली में। लेकिन एक थे सदा रूहानियत की स्थिति में स्थित रहने वाले, नो फ्लक्चुएशन इन देयर डिविनिटी ऑन देयर फेसिस, स्वतः और सहज स्थिति वाले। दूसरे थे सदा रूहानी स्थिति के अभ्यास द्वारा स्थित रहने वाले। दूसरे भी रूहानी स्थिति में पर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करके वो अपने आप को रूहानियत की स्थिति में लाते हैं। एक तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली सहज ही रूहानियत की स्थिति में लगातार ही रहते हैं, सदा ही रहते हैं। तो दूसरे अभ्यास करके अपने आप को रूहानियत की स्थिति में लाते हैं। स्वतः और अर्थात एक थे सहज योगी, दूसरे थे पुरुषार्थी से योगी। एक सहज योगी हैं, दूसरे हैं पुरुषार्थ से योगी बनते हैं। दोनों की चमक में अंतर रहा ना। एक तो पुरुषार्थ करते हैं, एक तो स्वतः ही ऑटोमेटिकली सहज योगी हैं, राज्याधिकारी हैं। दूसरे कोशिश करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। तो चमक में डिफरेंस हो गया ना, दोनों की चमक में अंतर रहा। उनकी नेचुरल ब्यूटी थी, नेचुरल ब्यूटी उनकी थी जो सदा ही रूहानियत की स्थिति में है, और स्वतः ही उनकी रूहानियत की स्थिति बनती है और बड़े सहज तरीके से बन जाती है। पर दूसरे पुरुषार्थी होने के कारण क्या है, पहले जो थे जिनकी रूहानियत की स्थिति सदा स्वतः सहज रहती है, उनकी नेचुरल ब्यूटी थी। और दूसरे जो पुरुषार्थी थे, पुरुषार्थ के कारण अपने पर रूहानियत ला रहे थे, उनकी पुरुषार्थी होने के कारण उनकी ब्यूटी में नेचुरल ब्यूटी से डिफरेंस था। तो आजकल भी मेकअप कर ब्यूटीफुल बनते हैं ना, जैसे नेचुरल ब्यूटी की चमक सदा एक रस रहती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, जो नेचुरल ब्यूटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। जबकि दूसरी जो ब्यूटी होती है पुरुषार्थ से, और वो मेकअप के समान होती है, कभी ब्यूटी में अंतर आ जाता है, कभी बढ़ जाती है ब्यूटी, कभी कम हो जाती है। तो दूसरी ब्यूटी कभी बहुत अच्छी और कभी उसमें परसेंटेज में रहती है, एक जैसी एक रस नहीं रहती। तो सदा योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्याधिकारी बनती है। अब नोट कीजिए, जो सदा योगी होंगे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे सहज स्थिति वाले, सदा रूहानियत की स्थिति वाले होंगे, वो नंबर 1 स्वराज्याधिकारी वाली स्थिति बनती है। तो सदा योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्याधिकारी बनाती है, नेचुरल ब्यूटी। तो सदा योगी स्वतः योगी स्थिति नंबर 1 स्वराज्याधिकारी बनाती है। जब सभी बच्चों का वायदा है, ब्राह्मण जीवन अर्थात एक बाप ही संसार है, वह एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप ही संसार है, दूसरा कोई है नहीं, तो स्वतः और सहज योगी स्थिति सदा रहेगी ना। जब मेरा संसार ही एक है और कोई है ही नहीं, तो मेरी स्थिति तो सहज योगी की बन जाएगी, स्वतः ही बन जाएगी, नेचुरल ब्यूटी। तो मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी, और तो कोई है ही नहीं वो, और कोई याद ही नहीं आएगा। अगर दूसरा कोई है तो मेहनत करनी पड़ेगी, यहां बुद्धि ना जाए। हमने तो कह दिया हमारा तो संसार ही एक बाप है, भगवान शिव है हमारा संसार है, उसी की याद रहती है। जब उसी की याद रहेगी क्या है, तो निरंतर योगी बन जाएंगे, रूहानियत की स्थिति बनी रहेगी, स्वतः बनेगी, सहज योगी स्थिति स्वतः बनी रहेगी, नेचुरल ब्यूटी। तो वो क्या हो गया, नंबर 1 स्वराज्याधिकारी स्थिति। अगर दूसरा कोई हो तो मेहनत करनी पड़ती है, यहां बुद्धि ना जाए, उस दूसरे में बुद्धि चली जाए, तो फ्लक्चुएशन आ गई रूहानियत की स्थिति में। तो पुरुषार्थ करने में मेहनत लगती है, लेकिन एक बाप ही सब कुछ है, फिर बुद्धि जाएगी कहां। जब जा ही नहीं सकती तो अभ्यास क्या करेंगे। अभ्यास में भी अंतर है, एक है स्वतः अभ्यास हो जाता है, अपने आप अचानक होता है, दूसरा है उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो स्वराज्याधिकारी बच्चों का सहज अभ्यासी बनना, यही निशानी है सहज योगी स्वतः योगी की। जो स्वराज्याधिकारी बच्चे हैं वो सहज अभ्यासी बनना, ऑटोमेटिकली अभ्यास करते हैं और वह सहज योगी बन जाते हैं, स्वतः योगी। उनके चेहरे की चमक अलौकिक होती है, जो चेहरा देखते ही अन्य आत्माएं अनुभव करती हैं कि यह श्रेष्ठ प्राप्ति स्वरूप सहज योगी हैं। जैसे स्थूल धन व स्थूल पद की प्राप्ति की चमक चेहरे से मालूम होती है। इस दुनिया में देखें, कोई हाई स्टेटस वाला है, कोई बहुत ही अमीर आदमी है, तो उसके चेहरे
से मालूम होता है कि ये एक साहूकार कुल का है या बड़े ऊंचे स्टेटस का है। ऐसे ही यह श्रेष्ठ प्राप्ति वाली जो भगवान शिव से श्रेष्ठ प्राप्तियां करते हैं, श्रेष्ठ राज्य अधिकार है, श्रेष्ठ पद की प्राप्ति का नशा व चमक चेहरे से दिखाई देती है। दूर से ही अनुभव करते हैं कि इन्होंने कुछ पाया है। प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। प्राप्ति स्वरूप किससे? सब प्राप्तियां परमात्मा शिव से जो की हैं, उनके चेहरे पर वो रूहानियत की चमक स्वतः बनी रहती है। सहज योगी होते हैं। ऐसे ही सभी राज्य अधिकारी बच्चों के चमकते हुए चेहरे दिखाई दें। अब बाबा क्या चाहते हैं कि सब राज्य अधिकारी, जो राज्य अधिकारी बच्चे मेरे हैं इस अलौकिक राज्य दरबार में, उसके चेहरे ऐसे ही चमकते हुए दिखाई दें। चेहरे पर रूहानियत की चमक स्वतः दिखाई दे। स्वतः योगी हो, सहज योगी हो, तो सदा योगी स्थिति में हो और उनके चेहरे पर रूहानियत की चमक स्वतः ही दिखाई दे। बाबा ऐसी कोट भी बना रहे हैं, देख तो रहे हैं लास्ट वाली अपनी दृष्टि, जो बच्चों की लास्ट स्थिति बननी है। फिर भी बाबा कहते हैं ऐसी चमक मैं देखना चाहता हूं। मेहनत के चिन्ह नहीं दिखाई दें, प्राप्ति के चिन्ह दिखाई दें। चेहरे पर ऐसे लगे हर कोई को देखकर इनको कुछ दिव्य प्राप्तियां हुई हैं। अभी भी देखें, कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख यही कहते हैं इन्होंने कुछ पाया है, और कोई बच्चों के चेहरे को देखकर ये कहते हैं मंजिल ऊंची है लेकिन त्याग बहुत किया है। त्याग दिखाई देता है, भाग्य दिखाई नहीं देगा चेहरे से, और ये कहेंगे कि मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा यही चाहते हैं, भगवान शिव यही चाहते हैं कि हर एक बच्चे के चेहरे से सहज योगी की चमक दिखाई दे। हर एक बच्चे के चेहरे से जो फेस पर है सहज योगी की चमक दिखाई दे, उस पर मेहनत ना दिखाई दे, क्योंकि प्राप्तियों के भंडार के बच्चे हैं। बच्चे किसके हैं? प्राप्तियों के भंडार भगवान शिव के बच्चे हैं, और वो सहज योगी दिखाई दे। उनके चेहरे पर वो चमक दिखाई दे जो भगवान शिव चाहते। हर एक का चेहरा रूहानियत से चमकता हुआ दिखाई दे, जो दूसरे देखकर यही कहें कि ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। संगम युग के प्राप्तियों के वरदानी समय के अधिकारी हो। निरंतर योग कैसे लगावें व निरंतर अनुभव कर भंडार की अनुभूति कैसे करें। अब तक भी इसी मेहनत में भी समय नहीं गवाओ। भगवान शिव कहते हैं जो मैंने प्राप्तियां करवाई हैं वो प्राप्ति स्वरूप के भाग्य को अनुभव में लाओ। समाप्ति का समय समीप आ रहा है। अब तक किसी न किसी बात की मेहनत में लगे रहेंगे तो प्राप्ति का समय समाप्त हो जाएगा। फिर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कब करेंगे? संगम युग के ब्राह्मण आत्माओं को वरदान है। अब देखिए भगवान शिव ने, बाबा ने, जिनको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाप दादा, उन्होंने वरदान बच्चों को सर्व प्राप्ति भव का वरदान दे दिया। वरदान दे दिया सर्व प्राप्ति भव का, तो चेहरे पर वो प्राप्तियों की चमक दिखाई देनी चाहिए जो बाबा अपने राज्य दरबार में देखना चाहते हैं, जो उन्होंने देखी है, और बच्चों को वो बनाना चाहते हैं। सर्व प्राप्ति भव का वरदान संगम युग में ब्राह्मण आत्माओं को बाबा ने दिया। सदा पुरुषार्थी भव का वरदान नहीं देते, सर्व प्राप्ति भव का वरदान देते हैं। प्राप्ति भव का वरदान है। प्राप्ति भव की वरदानी आत्मा कभी भी अलबेलेपन में नहीं आ सकती, इसलिए उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो समझा क्या बनना है? राज्यसभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता क्या है? यह स्पष्ट हो गया ना। अब देखो, राज्य सभा में राज्य अधिकारी बनने की विशेषता है सदा योगी, स्वतः योगी, सहज योगी, और चेहरे पर नेचुरल ब्यूटी, क्योंकि देवताओं की नेचुरल ब्यूटी, बाबा आपको नेचुरल ब्यूटीफुल बना रहे हैं। राज्य अधिकारी हो ना, वह अभी सोच रहे हैं कि हैं व नहीं है। जब विधाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे बन गए, भगवान के बच्चे बन गए, तो राजा अर्थात विधाता देने वाला, आप राजा बन गए। राजा को क्या कहते? विधाता, जो देने वाला होता है। जब विधाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे बन गए, राजा अर्थात विधाता देने वाला, आप प्राप्ति कुछ नहीं तो लेंगे क्या? भरपूर हैं, लेना क्या है? तो नए नए बच्चों को यह अनुभव में रखना है कि मैं स्वराज्य अधिकारी बच्चा हूं, मैं भरपूर हूं, मैं विधाता का बच्चा, राजा बच्चा, विधाता हूं, तो मैं देने वाला हूं, तो मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, देने वाली आत्मा हूं, देने वाली चंद सूर्यवंशी।
अर्थात विधाता देने वाला। आप प्राप्ति कुछ भी नहीं तो लेंगे क्या? तो नए नए बच्चों को ये अनुभव में लाना है। युद्ध में ही समय नहीं गंवाना। अगर युद्ध में ही समय गंवाया तो अंतमति भी युद्ध में ही रहेंगे। फिर क्या बनना पड़ेगा? चंद्रवंश में जाएंगे या सूर्यवंशी में? युद्ध वाला तो चंद्रवंश में जाएगा। चल रहे हैं, कर रहे हैं, हो ही जाएगा, पहुंच ही जाएंगे। अभी तक ऐसा लक्ष्य नहीं रखो। अब नहीं तो कब नहीं। बनना है अब, पाना है तो अब। ऐसा उमंग उत्साह वाले ही समय पर अपनी संपूर्ण मंजिल को पा सकेंगे। तो लक्ष्य क्या रखना? अब नहीं तो कब नहीं। बनना है तो अभी बनना है, पाना है तो अभी पाना है। ऐसा उमंग उत्साह रखना है, तभी हम संपूर्णता की मंजिल को पा सकेंगे। त्रेता में राम सीता बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। बाबा कहते कोई राम बनना चाहता है, कोई हाथ खड़ा नहीं करता। जब सतयुग सूर्यवंश में आना है, अब बाबा कहते ये एक्चुअल सतयुग जो सूर्यवंश होता है, तो सूर्यवंश अर्थात पुरुषार्थ में अच्छा नंबर, सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर, विधाता, वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं। जब सतयुग सूर्यवंश में ही आना है, बाबा सूर्यवंश को सतयुग कहते हैं, तो सूर्यवंश अर्थात सदा मास्टर, विधाता, वरदाता, लेने की इच्छा वाला नहीं, देने वाला। टू गिव अप्रोच ऑलवेज। मदद मिल जाए, यह हो जाए तो बहुत अच्छा। पुरुषार्थ में बहुत अच्छा नंबर ले लेंगे। कंडीशन है, बच्चे रखते अगर मेरी हेल्प हो जाएगी तो मेरा अच्छा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। मदद मिल रही है, बाबा कहते सब हो रहा है, इसको कहते हैं स्वराज्याधिकारी बच्चे। ये नहीं मिल जाए। बाबा कह रहा मैं तो मदद कर रहा हूं, तो इसको अनुभव में लाओ। जो अनुभव हो रहे कि मैं तुमको मदद कर रहा हूं, मैं तुमको बना रहा हूं, तो इसको कहते हैं स्वराज्याधिकारी बच्चे। आगे बढ़ना है या पीछे आए हैं तो पीछे ही रहना है क्या? आगे जाने का सहज रास्ता है। सहज योगी स्वतः योगी बनो। सहज योगी बनो, स्वतः योगी बनो। बहुत सहज है। जब है ही एक बाप, दूसरा कोई नहीं तो जाएंगे कहाँ? प्राप्ति ही प्राप्ति है, फिर मेहनत क्यों लगेगी? तो प्राप्ति के समय का लाभ उठाओ। संगम युग प्राप्तियों का युग है। भगवान ने वरदान भी दे दिया है प्राप्त सर्व प्राप्ति भव का, तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बनो। समझा? बाप दादा तो यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा, चाहे लास्ट आने वाला है, चाहे स्थापना के शुरुआत से आने वाला है, हर एक बच्चा नंबर 1 बने, राजा बने, ना कि प्रजा बने। देखिए बाप दादा की, परमात्मा शिव की इच्छा क्या है अपने बच्चों प्रति? मेरा एक एक बच्चा चाहे लास्ट में आया है, लास्ट वाला भी बच्चा मेरा नंबर 1 ही बने, राजा बने, प्रजा नहीं। अच्छा, आगे जो पार्टियां आई महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से जो आई, वो बहुत ही बाबा ने उसमें नशा चढ़ाया है, खुशी दी है, प्रसन्नता दी है, भरपूर करते हैं। कैसे? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ग्रुप आए हुए हैं, बाबा के सामने बैठे हैं इस रूहानी मीटिंग में। देखो महाशब्द कितना अच्छा है महाराष्ट्र के लिए। आप बाबा अप्रिशिएट करने लगे हैं। महाशब्द कितना अच्छा है। महाराष्ट्र स्थान भी महाशब्द का है, और बनना भी महा मीन्स महान बनना है। महाराष्ट्र वालों को बाबा खुश कर रहे हैं। महान बनना, आप महा हो, महा से आए हो तो महान बनना है। महान तो बन गए ना। कैसे महान बन गए? क्योंकि भगवान के बच्चे बन गए, क्योंकि बाप के बने। इसका मतलब क्या हो गया? महान बन गए। जो बच्चे भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव को आत्मा और परमात्मा के हिसाब से मानते हैं, अपने आप को आत्मा समझकर भगवान शिव को के साथ योग लगाते हैं, वो महान बन जाते हैं। महान आत्माएं हो। बाबा देखिए महाराष्ट्र वालों को कहते हैं महान आत्माएं हो। अकेले वो ही नहीं, हम बच्चे भी तो बाबा के सामने बैठे हैं, चाहे पंजाब से हैं, हम भी महान आत्माएं हैं, क्योंकि हम उनके बन गए। तो महाराष्ट्र वाले सदा ही समृद्धि स्वरूप बनो। हम सब बच्चे ये समृद्धि स्वरूप बने कि हम महान आत्माएं हैं, ऊंची चोटी है हमारी। अब दूसरे मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश सदा मध्याजी भव के नशे में रहने वाले। अब दूसरा वर्ष, एक तो कह दिया हम बच्चों को महान बच्चे हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन गए। दूसरा मध्याजी भाव के नशे में रहो। मध्याजी भाव मतलब भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा और शंकर के बीच जो है विष्णु है, वो विष्णु जो है
सतयुग में होते हैं जो पालना करते हैं, तो उस नशे में रहो कि मैं विष्णु बन रहा हूं, मन बना भव करूंगा तो मध्याजीव बनूंगा, मन बना भव के साथ मध्याजीव भव का वरदान देते हैं। तो अपना स्वर्ग, ये स्वर्ग का स्वरूप है, सतयुग का स्वरूप है मध्याजीव भव। मध्याजीव भव जो है स्वर्ग का स्वरूप है, विष्णु का स्वरूप है, उस स्वरूप में रहो, इसको कहते हैं मध्याजीव भव। तो अपने श्रेष्ठ प्राप्ति के नशे में रहने वाले, अर्थात यह भी प्राप्ति है कि हम मध्याजीव भव हैं। भगवान शिव हमको रखते हैं विष्णु के समान, कहते तू मध्याजीव भव बन, अर्थात मध्याजीव भव के मंत्र के स्वरूप में स्थित रहने वाले वह भी महान हो गए। देखिए महाराष्ट्र भी महान हो गए, मध्य प्रदेश भी महान हो गए। मध्य प्रदेश को मध्याजीव भव का वरदान दे दिया। मन जो मध्याजीव भव होगा वो मन बना भव से ही बनेगा ना। तो मध्य प्रदेश अर्थात महामंत्र का स्वरूप बनने वाले, तो दोनों ही अपनी अपनी विशेषता से महान हो। हम सब बच्चे, बाबा ने कह दिया आप महान हो, आप मध्याजीव भव हो, आप महान हो, मेरे बच्चे बन गए तो तुम मध्याजीव भव बन जाओगे, विष्णु, सतयुगी विष्णु। तो आगे बाबा कहते समझ लिया ना, इन प्राप्तियों को प्राप्ति स्वरूप में लाओ। प्राप्ति भव का वरदान दिया है संगम युग की विशेषताओं में, तो इस नशे में रहो, मध्याजीव भव के नशे में रहो, महान आत्मा के नशे में रहो, क्योंकि मेरे बच्चे हो। तो अब बाबा कैसे सारे बच्चों को कैसे याद प्यार देते हैं। चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर के सर्व प्राप्ति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व अलौकिक राज्य सभा अधिकारी महान आत्माओं को, सदा रूहानियत की चमक धारण करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वता योगी, सहज योगी, ऊंचे ते ऊंची आत्माओं को, ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। अब परमात्मा शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का याद प्यार आप सारे बच्चे स्वीकार कर लो। आगे बच्चे बाबा वरदान क्या देते हैं, बहुत ही सुंदर वरदान है। और देखिए वरदान ऐसा है, टोटल क्या है, सतयुगी वरदान है। तो बाबा इस समय ही वरदान से हमें वो मध्याजीव भव बनाना चाहते हैं। कैसे वरदान से हम मध्याजीव बनते हैं, कितना हम इतना उपकार करवा देना चाहते हैं कि जिसको टू गिव अप्रोच ही माना जाए। तो वरदान क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है भगवान शिव की हम बच्चों के प्रति, इस ब्लेसिंग को हमने पर्सनलाइज कर लेना है। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लागू करना है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ में हम लागू करेंगे तो हमें जो नशा और खुशी मिलेगी वो खुशी वही होगी जो सतयुगी खुशी, सच्ची खुशी, पवित्र खुशी होती है, वो अनुभव करेंगे। तो वरदान क्या है, रहम दिल की भावना द्वारा, मर्सीफुल फीलिंग, रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भव। हैविंग प्योर एंड पॉजिटिव थॉट्स, उन पर भी जो आपको इंसल्ट कर देते हैं उन पर भी उपकार की भावना रखनी है, बेनिवलेंट फीलिंग रखनी है, उनके प्रति भी प्योर एंड पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, मर्सीफुल फीलिंग उन पर भी रखनी है। जो आपको गाली दे देता है उस पर भी मर्सीफुल फीलिंग रखनी है, उसका भी भला ही करना है। इसको कहते हैं शुभ चिंतक स्थिति, उसका कल्याण हो। चाहे उसने हमको गाली दे दी, हमारी इंसल्ट कर दी, तो पर हम कौन हैं, हम रहम के सागर भगवान शिव के बच्चे हैं, तो हम भी रहम मास्टर रहम दिल हो गए। तो भगवान शिव उपकारी पर उपकार करने वाले हैं, अपकारी पर उपकार करने वाले हैं, तो हमें भी अपकारी पर उपकार करना सीखना है। तो इस तरह हमें शुभ चिंतक बनना है। अब शुभ चिंतक बाबा कैसे मेथड बताते हैं। कोई भी कैसी आत्मा हो, कैसी भी कोई आत्मा आपके सामने आती है, चाहे सतोगुणी आ जाती है, चाहे तमोगुणी संपर्क में आती है, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक प्योर थॉट्स रखने हैं। चाहे कितनी भी तमोगुणी आत्मा भी आ जाती है, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी जो स्थिति होनी चाहिए वो शुभ चिंतक होने, तुम्हारे उस आत्मा के प्रति कल्याणकारी ही विचार होने चाहिए, संकल्प उठने चाहिए। प्योर एंड पॉजिटिव थिंकिंग इवन तमोगुणी आत्मा के लिए भी होनी चाहिए। चाहे उसने तुम्हारा कितना भी अपकार किया, कितनी भी इंसल्ट की है, तो फिर भी उस
तुम्हारी थिंकिंग उस आत्मा के प्रति प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि तुम रहम दिल, बाप के रहम दिल बच्चे हो। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि ना हो। बाबा कह रहे हैं कि कभी किसी आत्मा के प्रति हेटफुल दृष्टि नहीं रखनी, क्योंकि जानते हो कि वो जो आत्मा जो तमोगुणी है वो उसको ज्ञान नहीं मिला, उस अज्ञानता के इग्नोरेंस के कारण वो वशीभूत है, मजबूर है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम करना है, उस पर स्नेह बरसाना है, घृणा नहीं करनी। शुभ चिंतक आत्मा कभी यह नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया, क्वेश्चन नहीं उठाएगी। वो तो है यह ज्ञानी आत्मा है, उसको समझ नहीं है। बाबा ने हमें समझदार बनाया है, हमें रहम दिल बनाया है, हमें शुभ चिंतक बनाया है, हमें अपकारी पर उपकार करने वाला बनाया है। तो हमें क्या, किसी भी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं रखनी, चाहे कितनी भी आत्मा इंसल्ट करने वाली हो, तमोगुणी हो। हमें यह समझना है कि वो अज्ञानी है, अज्ञानी है, बेसमझ है। उनके ऊपर रहम करना है, स्नेह करना है, घृणा नहीं करनी। शुभ चिंतक आत्मा कभी यह नहीं सोचेगी कि इसने ऐसा क्यों किया। इसलिए इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, यही सोचना है कि इस आत्मा का कल्याण कैसे करना है। यही है शुभ चिंतक स्थिति, शुभ चिंतक स्टेज यही है। वेल विशर जो यही सोचता है कि कल्याण चाहे मेरा कर रही है आत्मा, फिर भी मैंने इसका कल्याण ही करना है, क्योंकि भगवान शिव आए ही कल्याण करवाने हैं, कल्याण करने आए हैं। तो इस प्रकार शुभ चिंतक भाव का वरदान बाबा इंप्लीमेंट करवाना चाहते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको लागू करें। कुछ तो अपने साथ आज रखें ना, जो भगवान शिव हमें दे रहे हैं। रहम दिल की भावना द्वारा अपकारी पर भी उपकार करने वाले शुभ चिंतक भाव, शुभ चिंतक भाव का वरदान दे दिया। बिल्कुल घृणा नहीं करनी, रहम करना है, स्नेह बरसाना है, उस आत्मा पर भी स्नेह बरसा देना है जिसने हम पर अपकार किया, हमारी इंसल्ट भी गई, हमको भला बुरा भी कहा। हमें यह नहीं सोचना इसने ऐसा किया, हमें उसका कल्याण करना है। यही हमारी शुभ चिंतक की स्टेज है। तो स्लोगन, तपस्या के बल से असंभव को संभव कर सफलता मूर्त बनो। सफलता मूर्त बनो का स्लोगन बाबा ने दिया है। तो दृढ़ता से हमने असंभव जो है उसको संभव में कन्वर्ट कर देना है। तो ये मुरली जो है परमात्मा के मेन पार्ट मुरली का जो है चला है, तो हम भगवान शिव का शुक्रिया करते हैं। तो भगवान शिव का शुक्रिया करते हैं, आप बच्चों का भी शुक्रिया। तो इस मुरली से इस नशे में रहना कि हम सब बच्चे, भगवान शिव ने डिक्लेयर किया हुआ है कि हम स्वराज्य अधिकारी बच्चे हैं, इसका पुरुषार्थ करना है और नंबर 1 स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो मध्याजीव भाव के वरदान को दिमाग में रखना है, उसको लागू करना, उसी नशे में रहना, उस स्थिति में रहना है, विष्णु स्थिति में बनाए रखना है। भगवान विष्णु, जो भगवान विष्णु के सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, हंसा परमो धर्मा, देवी देवता धर्म जो है, वो सारी स्थिति अपनी बनाकर रखनी है। उस स्थिति को प्रैक्टिकल लाइफ में अभी से यूज करना है, तो हम सतयुग में मध्याजी भाव बन जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया आप सब आत्माओं का भी। तो इस सॉन्ग के साथ इसको मैं फिनिश करता हूँ। थैंक्स अ लॉट। रूहानी रौनक जो राज्य दरबार की है, उस सबको थैंक्स अ लॉट।